श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल केलोल निसदि कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल नीच पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वसुदेव चैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो कंक छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड चौदह भवन कीनो यक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास निषदि नाम जपनित प्रथम गुरु जी चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वार नरसिंह आहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मणि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर बजराग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निषदि विष्णु लोक से गच्छितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम् कविदत्त दास समापुतम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे, नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो, किसके घर तो जन्मिया रे बालक, श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, श्री माता देव के जन्मिया मैनू, ले रे बालक अता देख, इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नगा कोलम, क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवाल खा दिया बोरिया, श्री मात यशोदा धई बिलोवे, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू तो चाहो ना, नाग दल में आने पहुँचा, अब कैसे घर नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालिका, श्री मात यशोदा धई बिलोवे, नेत्रा तो मंगे काले नाग का, कर में जो में पूजा मरोड़ी, नगनी नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को, उठो रे उठो मंडली के राजा, श्री माँ के मुकुट पर झपट कीनी, पूजा कमल स्वामी खेच लीनो, हाथ जोड़ नगनिया कहती, मंसरी से काली नाग नतिया, फूल फूल मथुरा की नगरी, भगत है प्रभु जन्म लेकर, काली प्रहलाद नाग नतिया, मथुरा में कंस, सप्तद्वीप नवखंड 14, सभी तेरा है पसारिया, सूर्यदास तेरा यश गाम, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोलो वृंदावन लाल की। मिट्टी का तन हुआ पवित्र, गंगा के स्नान से अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान। बोलो वृंदावन लाल की। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात पे राधे राधे हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो नारद मुनि से आप तक आपने कथा सुनी, हम लोगों ने सुनी, सब लोगों ने सुनी। तो सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब भगवान की पूजा का महत्व सुनाने की क्या करें, कृपा करें। बताओ, आप तो इतने समझदार हैं, हमारे बोलने से पहले आपको पता होता है कि आगे क्या आने वाला है। ये बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ और होना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे
कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं और ये चिड़िया कहाँ पे जाके बैठेगी ये भी हमें पता है। तो आप भी बुजुर्ग हो चुके हो, ऐसी बात तो नहीं है भाई। जो 50 से ऊपर हो गया वो तो बुजुर्ग है ही है, और जो अपने आप को ना मानता हो, हम तो कहते मानो मत, लेकिन उम्र तो मान लो ना 50 की है। बाकी तो आप ये समझो कि जवान हैं। क्यों? आप जवान समझोगे ना तो जवानों से ज़्यादा काम आप कर जाओगे, और करते भी हो। ये तो नहीं है बच्चे कह देंगे हमारे बस की नहीं है, उस काम को आप सब कर जाते हो। तो ये आपका एक, आपकी जो विल पावर है ना ये स्ट्रोंग होनी चाहिए। यही हमारे बुजुर्गों ने, आप लोगों के बुजुर्गों ने यही सिखाया, और कथा में भी यही कहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी लो मत होने दो। जहाँ कॉन्फिडेंस लो हो जाता वहाँ बीपी लो हो जाता, वहीं पे हाई हो जाता है। तो इतनी कथा सुनने की कृपा कीजिए, उनका क्या कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजा प्रतोष, जो मनोविनोद हंसी में भी भगवान का भजन करता है। अभी पीछे कथा सुनाई थी एकादशी की, उसने मन से नहीं करा था, मुझे राज्य तो मिला था लेकिन वो टिकाऊ नहीं मिला था। तो फिर उसकी पत्नी ने 8 वर्ष की थी तब से वो कर रही थी, उस एकादशी के प्रभाव से उस राज्य को अटल किया। पता है ना आपको? तो ऐसे जो हंसी मजाक में भी करता है उसको भी परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर के भजन करता है श्रद्धा के साथ, जैसे आप श्रद्धा के साथ समय से पहले कथा में आके बैठ जाते हो, और नहीं तो सब आरती में ये कहते तो होते हैं कि चलो आरती में शामिल हो जाए, लूट लें, लुटेरे हैं कि लूट लो प्रेम बेला, हत्तो नहीं आवना, हत्तो नहीं आवना तो फिर पछतावना है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि चलो भगते भूत का लंगोटी सही है, कथा नहीं मिली तो चलो आरती थोड़ी सी मिल जाए, पूँछ ही मिल जाए है, और वो भी ना मिले तो बेला तो मिल जाए, छींटे तो मिल जाए। जब वो राक्षसी तर गई, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का वो मंत्र बोला था और जल छोड़ा था तो वो तर गई। तो हम तो कहते इतने राक्षसी हैं नहीं है, हम तो भी भगवान के भगत हैं। तो हमारे भक्तों के पास में ना श्रद्धा की कमी नहीं है कि बस लूट लो बस। तो कोई बात नहीं है, उतना भी काफ़ी है कि कम से कम उसमें लूटने के लिए आए तो सही, और लूटने वाले नहीं होंगे तो लुटाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। आएगा क्या? किसको लुटाएगा बोलो? तो इसलिए वो भी सही है। तो यहाँ कथा श्रद्धा की चल रही है, जो श्रद्धा से सुनते उनकी तो बात ही कुछ हो। उसके महात्म का वर्णन तो हम भी नहीं करते जो श्रद्धा से करते हैं। इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास में तुमको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा कि कलिंद पर्वत पर दिग्रपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था। कौन था? पुत्र जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी वीर क्या था? चोर था।
तथा जुआरी भी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामंद होकर भोग विलास किया। तब जब राजा ने या राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड न देकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वेश्याओं को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वह वृंदावन आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना सब घर-बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल फल खाता था और कथा में जोर जोर से हुंकार लगाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। तो प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने लगता था। तो भक्ति ऐसी करो और विश्वास भी ऐसा करो, कैसा कि आप के लिए चिंता भगवान करें कि मेरे भक्त पे कष्ट आया है, दुख आया है, तो मैं दौड़ करके मैं उसके कष्टों को दूर करूं। भगवान तो तैयार है, लेकिन ना तो हम भक्ति कर पाते हैं और ना विश्वास कर पाते हैं, तो इसलिए बीच में लटक जाते हैं। तो वो भक्ति में कभी कभी रोने भी लगता, और जो भक्ति करते हैं ना उनके आंसू निकलते हैं। ये नहीं घर में प्रॉब्लम है और तब रो रहे हो, नहीं। जब भक्ति भाव हो करके कि परमात्मा तुमने मीरा को दर्शन दिए, पता नहीं किन किन को दर्शन दे दिए, मैं तो जानता नहीं है, मैं तो जानती नहीं। कथाओं में तो बहुत सुना है, क्या मैं इतनी अभागिन हूँ? क्या मैं इतना दुष्ट हूँ? क्या मैं इतना पापी हूँ जो परमात्मा
आपने एक झलक भी नहीं दिखलाई है कि झलक दिखला जा है, तो क्या ऐसा भाव आया? नहीं आया। अगर जिस दिन ये भाव आ जाएगा तो ये आपकी धूप बत्ती और जोत इनसे कहीं ऊपर हो जाएगा। ये तो आपके भाव को जागृत करने के लिए है, क्योंकि जब तक हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं क्रिया, तब जाकर के मन लगता है। लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट शाम को किसी भी मंदिर में बिल्कुल शांत, ना घंटी की आवाज़ हो ना घंटे की, 4 बजे 5 बजे शिवालय में जाओ, जा कर के पालती मार के बैठ जाओ। पालती ना मार सको तो कुर्सी ले जाओ, नहीं तो फोल्डिंग कुर्सी ले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, उनको तो पता है, वो कहते कि कुर्सी वालों को क्या भगवान नहीं मिलते? जब बिस्तर में पड़े पड़े होते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं, तो कुर्सी वालों को नहीं मिलेंगे? चलो इन्होंने गलती कर ली कुर्सी पे बैठने की है कि पहले मेरा ध्यान नहीं करा, नहीं तो मैं कुर्सी पे क्यों बैठने देता। लेकिन समय ही आ गया ऐसा कि सब खेल कुर्सी का हो गया। कुर्सी ना मिले तो हम तो बैठेंगे नहीं, कहाँ बैठे? तो शिवालय में कुर्सी ले जाके बैठ जाएं। आधा घंटा 1 घंटा आप 4 और 5 के बीच में कोई भी किसी भी मंदिर में कोई नहीं जाता, और किसी दिन कोई आ भी जाए तो कोई बात नहीं। कोशिश करो 4 से 5 के बीच में 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट भोले बाबा का या जिस भी आपका इष्ट देवता हो, जिसको भी आप मानते हो, आँख बंद करके बैठ जाएं बस। और बस ना कुछ सोचें, सोचोगे नहीं तो बहुत कुछ सोचने में आ जाएगा। ये आदत कर लो, फिर देखो भगवान और आपके बीच का जो माया का पर्दा है ना, तो वो पर्दा धीरे 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 करके ऐसे हट जाएगा। बांके बिहारी जी का पर्दा ऐसे चलता है ना, छवि दिखाई देती है एकदम, तो वो झलक, वो गाना नहीं, वो हकीकत है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा है, तो वो आपको आपके अंदर झलक भी दिखाई देगी और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन उसके लिए भाव होना चाहिए। जब भाव आएगा, जब बैठोगे तो रोना भी आएगा, कभी हंसोगे भी हैं। कोई समझेगा कि ये तो पागल है, इसको क्या मिल गया, अरे तू क्यों हंस रही है, अरे तू क्यों हंसा, क्या नहीं मैं तो वैसे ही हंसा, कहेंगे ये तो पागल है। जहाँ पागल की कैटेगरी मिल जाए तो समझो कि आपकी पूजा सफल है। तो वो कभी कभी रोने लगता था, तो हम कथा सुनाए अपनी, नहीं फिर आप कहोगे कि सुनाओ, तो उससे पहले हम ही सुना देते हैं। तो धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रिया देखी तो रात्रि को वेश्याओं के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति यानी प्रेयर आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उस समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। तब यमदूत उसको महापापी समझ करके मारते हुए पकड़कर यमराज के पास में ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ आदि देकर उनका आदर सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए धिक्कारते हुए कहा कि तुमको बार बार धिक्कार है,
जब हमने ये आज्ञा दे रखी है कि विष्णु के भक्तों को यहाँ पर मत लो, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तो उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से किया, मगर फिर भी वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, जो आप भली भांति जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि वो चाहे उसने हंसी में किया, लेकिन कब किया? अंत समय में। अब ये नहीं, यहाँ तो आप कथा सुन के जाओ और आप जाके सास ससुर को गाली बको, तो आपकी कथा का कोई पुण्य मिलेगा? नहीं। आप अपने पतियों को सुनाते हैं, क्या करा पूरे जीवन में मेरे लिए, तो कथा का फल मिलेगा? देखो, पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, और पति का वफादारी का पता उसकी बीमारी में चलता है, और पत्नी का जो वफादारी का पता कब चलता है? गरीबी में चलता है। तो ऐसे ही क्या है कि हम सबकी वफादारी क्या है, यही तो हमको जानना है। और ये सब आप जानते ही हैं, ये तो हमको पता नहीं था, लेकिन पिछले साल हमको पता चल गया पुष्पा जी के द्वारा कि अपने आप ही समझ, तेनू किसी और ने नहीं समझावना, क्योंकि हमारा मन ही जानता है कि हम किसके साथ में क्या कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं बताएगा, और दूसरा बताएगा तो तुम मानोगे भी नहीं, क्योंकि तुम बब्बर शेर हो। हाँ, तो भक्ति भी 9 प्रकार की है। उसने अंत समय में, अजामिल का भी नाम अंत समय में निकला था, तभी वो धर्मात्मा हुआ, तभी वो पूजन के योग्य हुआ। ऐसे ही यहाँ पर उसने अंत समय में वो हंसी से ही किया, तो वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। ये नहीं कि सारे दिन पूजा पाठ करो और फिर कहते तुम उल्टे सीधे कर्म करो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित अंत समय में, जब उनको पता चला कि आज से 7वें दिन मृत्यु है, और हमको ही पता है कि आज से 7वें दिन मृत्यु है, अब वो कौन सा दिन है ये तो हमको भी नहीं पता, ना आपको पता। और वो 7 दिन कौन से हैं? यही है, संडे मंडे सैटरडे, कोई और है? बस उनको इतना ही ज्ञान हुआ कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। कीर्तन से सुखदेव जी और स्मरण से प्रहलाद और पाद सेवा से लक्ष्मी जी और पूजा से पृथु और वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व, ध्यान सुनो, अंत समय से पहले किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा।
तो कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों को या सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या ज्ञान मिलता है? कोई अगर तपस्या कर रहा है आसन पे, ऋषि मुनि, कोई ब्राह्मण देवता, कोई संत, मान लो सपोज करो आप ही हो, हैं, आप ही पूजा कर रही हो और कोई आपका पैर छूता है तो ये छूने वाले को दोष लगता है, उसको नहीं लगता, वो तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसके अंतरात्मा कुछ न कुछ कह देंगे। कहते हैं ना कि गरीब को न सताइए, और गरीब रो देगा और उसके मालिक ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। आप तो खुश हो गए, हमने इसको सताया है, तो आप बंदर बन गए क्रोकोडाइल को परेशान करने के लिए, पेड़ पे झूल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप ना करें। ये हमारी कथा बताती है, लेकिन समझाने का तरीका भी होता है और सुनने का भी तरीका होता है। समय के अकॉर्डिंग सुनना चाहिए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, तुम मुझे इस संसार सागर में डालने की या डालने को उद्धत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, है मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी में स्थित होंगे, तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं होगा। तो यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब 1 मिनट भगवान का थोड़ा सा भजन कर लो, है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आरती के लिए आप सभी भक्तजन खड़े हो जाएं।
जय संदेव 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 जय संदेव